डॉक्टर की आवाज गंभीर थी, जैसे वह किसी नाजुक रस्सी पर चल रहा हो। कृपया उसे ऐसा भोजन देना जो पेट के लिए हल्का हो, उसने मेड से कहा। उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की चमक थी, लेकिन वह जल्दी से मेड के साथ बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में अब सन्नाटा छा गया था। केवल बेड पर बैठे लड़के की सांसों की हल्की आवाज गूंज रही थी। उसके पास खड़ी औरत, जिसके चेहरे पर एक ठंडी उदासीनता थी, अचानक बोल उठी। उसकी आवाज में कड़वाहट और दर्द का मिश्रण था। बेहतर होता कि ये नींद में ही मर जाता। उसका स्वर इतना कठोर था कि हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बेड पर बैठा लड़का, जिसके चेहरे पर अभी भी कमजोरी की छाया थी, उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द तैर रहा था, लेकिन वह अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करता है। उसने धीमे कांपते स्वर में पूछा, क्या आप निराश हैं क्योंकि आपकी आंखों में खटकने वाला व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ गया है? उसका सवाल हवा में लटक गया, जैसे कोई अनुत्तरित प्रार्थना। औरत ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। न तो गुस्सा, न ही दुख, बस एक ठहरा हुआ सन्नाटा। वह जवाब देने के बजाय चुप रही, और उसकी चुप्पी कमरे में और भारी हो गई। तभी उसके साथ आया हुआ लड़का, जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, बेड के पास आया। उसने प्रथम राजकुमार की ओर देखा, जैसे वह किसी कमजोर शिकार को तौल रहा हो। तथाकथित प्रथम राजकुमार, उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। पर हमला होता है और वह कोमा में चला जाता है। उसकी हंसी कमरे में गूंजी, लेकिन यह हंसी खोखली थी, जैसे वह अपने ही शब्दों के बोझ तले दब रहा हो। प्रथम राजकुमार चुप रहा। उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी थीं, लेकिन उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं, जैसे वह अपने दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा हो। कितनी शर्मिंदगी की बात है, वह लड़का फिर बोला, और इस बार उसकी हंसी और तेज थी, जैसे वह प्रथम राजकुमार की कमजोरी का मजा ले रहा हो। औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में एक क्षण के लिए कुछ चमका। शायद अपराध बोध, शायद क्रोध। वह अचानक बोल उठी, चलो बेनेडिस। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, जैसे वह इस कमरे से, इस पल से भाग जाना चाहती हो। बेनेडिस, जिसका नाम अब प्रथम राजकुमार को पता चला, हल्के से मुस्कुराया और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जाते जाते वह रुका और एक आखिरी बार प्रथम राजकुमार की ओर मुड़ा। उसने तंज भरे लहजे में कहा, यह तो राज्य की शर्मिंदगी है, और फिर एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बाहर चला गया। उसका तंज प्रथम राजकुमार के सीने में एक तीर की तरह चुभा। कमरे में अब केवल प्रथम राजकुमार था। वह खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से बेनडीस और वह औरत गायब हो चुके थे। उसकी सांसें भारी थीं, और उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली परत चमक रही थी। लेकिन वह रोया नहीं। उसने अपनी मुट्ठियां और कस लीं, जैसे वह अपने दर्द, अपनी शर्मिंदगी और अपने अस्तित्व को एक साथ थामने की कोशिश कर रहा हो। बाहर हवा ठंडी थी, और बेनडीस की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। लेकिन प्रथम राजकुमार की आंखों में एक चिंगारी थी, नन्ही लेकिन दृढ़। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी।